भाई दिल तो हमारा धक धक कर रहा है यहाँ घर देख के। अभी सोच रहे हैं कि यहाँ आ जाएं। भाई ये जगह जो है ना रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने ऑलरेडी अपनी बेंचें भी लगा दी हैं। आज है 5वां दिन और पता है 5 दिनों से घर की तलाश जारी थी और फाइनली एक घर पसंद आया है जिसको एक बार फिर हम विज़िट करने जा रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ घर लेने का नहीं है, सवाल अब ये है कि क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि टोकन मनी तो दे देंगे, एडवांस भी दे देंगे, लेकिन जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी ना वो काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अल्लाह मालिक है, हम तो सब हमेशा तवक्कल पे चलते हैं। कभी भी उम्मीद की रस्सी नहीं छोड़ी है, अल्लाह पाक में हमेशा उम्मीद रखी है। देखते हैं क्या होता है। जा रहे हैं और घर भी दिखाता हूँ और अपनी प्रिंसेस को भी साथ लेके आए हैं। घर तो यहाँ एक से एक हैं, लेकिन वही बात है कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं अंदर। पर हिन में वधीक प्राइवेसी है। बहुत हाई सीलिंग है, लेकिन छोटी को साइड वाला पसंद आया था, अभी फिर बहस कर ली। सेम घर रहा हर शय, तो उनको घर अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं बाहर दिखाता हूँ बाहर किस तरह से है। मतलब घर तो खुला खुला लग रहा है, लेकिन वही मसला आ रहा है। और लान तो अच्छा है, इसके साथ बस थोड़ा सा दरख्त वगैरह लग जाएंगे ना तो प्राइवेसी हो जाएगी। भाई घर तो ये पसंद आया है और इसकी टोकन मनी में हमने दे दी है। लेकिन अब जो है ना एक मसला आया है। वो मसला क्या आया है मैं बताता हूँ। और बाकी घर तो आप जो चाहें विज़िट करें, जो चाहें पसंद करें, उसकी कोई मना नहीं है। लेकिन मसला आता रहता है थोड़ा बहुत, वो हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी डिस्कस करेंगे ताकि दोस्तों को पता चले कि इश्यूज़ क्या क्या हैं। चलें। और अब स्पेस तो अच्छा है यहाँ, खुला खुला। और इस तरफ जो है किचन है, इस तरफ आपका ड्राइंग रूम कहें या कहीं गेस्ट रूम नीचे है, 3 बेड ऊपर हैं, तो इस तरह से ये है। और एक पूरा वॉशरूम यहाँ है नीचे। मतलब एक प्रॉपर घर अगर कहें तो वो है। बाहर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। बाहर यहाँ आप जो है ना अपना झूला रख दें। हाँ, और ये एक्चुअल घर इस तरह से होते हैं प्रॉपर, जिसके सामने पार्किंग हो। यहाँ थोड़ा सा इशू है। इस घर का जो गैराज है वो इस तरफ है, ठीक है। हैं तो सारे घर सेपरेट, लेकिन गैराज इस तरफ है। और यहाँ भी अंदर 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं और उनका भी गैराज है, इनका भी गैराज है। तो ये मतलब समझें कि पूरा इसमें बिज़ी हो जाएगा। बाकी ये इस तरह से होता है ना तो और अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी महंगे घर हैं, क्या कर सकते हैं। अभी चलें, अभी घर तो हमने देखा है और बस अब देखें नसीब में क्या होता है। इनको नहीं चाहिए घर। अभी हमने अपनी छोटी को बहुत ज़्यादा समझाया, उसके बाद जाके वो रिलैक्स हुई है। देखें ये एक जो है ना $27 का एक, तो हम फ़िलहाल एक ले लेते हैं। कितने का है ये देखो। ये नहीं, ये नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इसकी खूब सबसे ज़्यादा इसकी आवाज़ है। अरे कितने बड़े बड़े चमचे। ये तो घर में जब बड़े घर हो ना तब। ये देखें बाबा, कितने मुख्तलिफ किस्म के ये हैं।
अच्छी अच्छी आवाज़ है इसमें। ये भी देखें, चलें आ जाए, चले क्या लेना है पता बस ले ले ले, चलें आप खुश हम खुश। ये बहुत बड़ा अकाब, ये यहाँ का बाल्ड ईगल, और ये जो है ना निशान है अमेरिका की ताकत का, और उसके साथ वो हैं फ्लेमिंगो। काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, सस्ती मदगर। सब अमेरिका में हर चीज़ वैसे महंगी है, लेकिन इस हिसाब से ये सस्ती हैं। जिन बच्चों ने हमें तंग किया था ना कि हमें जो है ना सीटी चाहिए, सीटियाँ चाहिए, उनके लिए हम सीटियाँ भी लेने आए हैं। और मैं अपने बालकोनी के लिए ना एक वो क्या कहते हैं म्यूज़िक जो क्रिएट होता है ना हवा में, एक विंड चिम्स भी ले रहा हूँ, और जो जिससे ना हवा पे आवाज़ आएगी, सुरूर आएगा, बड़ा मज़ा आता है, वो लेने आए हैं। ये हमने सीटियाँ ढूंढ ली, और ये वहाँ जो है ना महंगी हैं। वालमार्ट पे एक जो मिलती है ना $3 की, और यहाँ पता नहीं कितने की हैं, लेकिन हम अभी उनको जाके देते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। चलें। मुश्किल से जाके हमारी छोटी का मूड बेहतर हुआ है। रो रो के उसने अपना हाल बुरा कर दिया, मुझे ये घर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी इस बच्चे आ गए हैं, इनको सीटियां बांटनी हैं। बच्चे हैप्पी हो गए, ओके बाय बाय। अब बच्चे जाके सारे मोहल्ले में जो है ना सर का दर्द बनाए हमें उन्हें सीटियां दे दी उनको। अभी हमने जो विंड चिम्स ली हैं ना, उनकी इतनी अच्छी सी झनकार आवाज़ों को मिल रही है, इतनी सुरीली आवाज़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तो वो सिर्फ हमने लटकाई हैं, उसको प्रॉपर जगह पे हम लगाएंगे तो और अच्छी आवाज़ आएगी, तो कानों को सुरूर मिलेगा। इसके साथ आज जो अपडेट है वो ये है कि हमने घर की एप्लीकेशन डाल दी, और जो उनको टोकन अमाउंट था, वो मनी थी, वो भी हमने दे दी। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने हमसे डिमांड की है 2 साल के रिटर्न्स, और बाकी बैंक स्टेटमेंट ये वो तो सब हमने प्रोसेस किया। हमने घर तो पसंद किया है, मेरी फैमिली को या मेरी जो स्पेशली शहज़ादी हैं उनको पसंद नहीं आया। वो बड़े रो रही थी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन चलो वो तो खैर है, बच्चों को तो फिर मज़ा आ जाएगा। मगर जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं ना काफ़ी मुश्किल हैं। अगर उन्होंने हार्ड इंक्वायरी डाल दी ना तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमने फ़िलहाल जो है ना अपने हिसाब से प्रोसेस तो कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अल्लाह मालिक है, ऐसा नहीं है कि ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने अपने दिल से चीज़ें कर दी हैं। और भी हमें जो भी बेहतरी होगी ना, कहते हैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ अल्लाह की बेहतरी होती है, तो वो ज़रूर होगी। अभी हम जा रहे हैं फैज़ान मदीना, वहाँ जाके चाय शाय पियेंगे इफ़्तार के टाइम। और बाकी क्या बताऊं, कल हम गए थे यहाँ से मिज़ूरी सिटी, वहाँ दोस्त ने अपने घर पे दावत रखी थी, और वहाँ जो घर बने हैं ना वो आप देखें, काफ़ी मज़ा आएगा। हमें बार बार हिल क्राफ्ट आना पड़ रहा है कल से, पता नहीं क्या चक्कर है। यहाँ से जाएंगे, देखें खातून बेचारी बैठी है बच्ची के साथ, फूल बेच रही है। मुझे बड़ा दुख होता है इसको देख के। ये सारी गुर्बत परेशानी हम पाकिस्तान में देख के आए हैं, और यहाँ भी इस तरह से, तो अफसोस होता है। अल्लाह पाक हर किसी का मसला हल करे। और रमज़ान शरीफ में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी मुस्लिम ख़वातीन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमारे एशियन मार्केट के पास। एक घंटे की पार्किंग है, और 1 घंटा जो है ना पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन ये पार्किंग है कॉम्प्लिकेटेड थी थोड़ी सी। और अब हमें पता नहीं कि ऐसा ना हो कि ये बोलें कि 1 घंटा हो चुका है और गाड़ी टो कर लें। आई होप कि ऐसा नहीं होगा। फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरफ आया हूँ। अभी मुझे जाना है 8वीं मंजिल पे, जिस ऑफ़िस में मीटिंग है वहाँ जाके उनसे मीटिंग करते हैं। 8th फ्लोर। हाय हाय, अब मीटिंग थी 5 मिनट की, खामखा ये बात जो है ना फ़ोन पे भी हो सकती थी, लेकिन उसके लिए आना पड़ा, और क्या कर सकते हैं। बहरहाल अभी जा रहा हूँ वापस घर। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं वो उनको फिर मैं ईमेल कर दूंगा। तो छोटी सी बात के लिए मुझे तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव करके आना पड़ा। कम से कम मीटिंग के लिए, अगर कोई मीटिंग के लिए बुलाए ना, तो भाई कोई आधे घंटे 1 घंटे की बात हो, बहुत बड़ी पेचीदगी हो, तो फिर मीटिंग होनी चाहिए। ये वो काम हो गया कि एक बंदा था 8वीं मंजिल पे, नीचे बंदा उसको पुकार रहा था। बहरहाल के नीचे आओ नीचे आओ।
जैसे ही वो नीचे आया तो उसने कहा अल्लाह के नाम पे, उसने कहा तुम ऊपर आओ। फिर उसको ऊपर लाके जाके बोला माफ़ कर दो। ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा मज़ा आया। वैसे खुल गया, सिग्नल खुल गया। अभी हम अपने घर से निकल के जा रहे हैं जिन दोस्तों ने इफ़्तार दावत रखी है वहाँ, और उससे पहले जो है ना 2 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, क्योंकि हमारे पड़ोस में कुछ आपस में कोई गड़बड़ हुई है। अब पता नहीं कौन थे क्या नहीं, लेकिन पुलिस रात भी आई थी और आज भी आई है। और यहाँ से अभी 41 मिनट्स की ड्राइव, 41 मिनट जो है ना शो कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अब हम इस ट्रैफिक से निकल के सीधा पहुँचते हैं सयाना में। ये नई सोसाइटी है, देखते हैं कैसी है वहाँ। हमने गूगल को बाईपास कर लिया। गूगल हमें बहुत दूर से लेके जाना चाह रहा था कि इधर से जाओ, सैम ह्यूस्टन ले लो, फिर जाओ फोर्ट बेंड वाले हाईवे से टैक्स भरो, फिर गैस स्टेशनों पे गैस डलवाओ। हमने इसी रास्ते को लिया जो फ्री में जाता है। और जब मैंने चेक किया तो पहले 38 मिनट शो हो रहा था और यहाँ से 30 मिनट, मतलब 5-10 मिनट का फ़र्क है। मगर कहाँ से रुला के लेके जाना चाह रहा था। आज इतना रोशन है दिन कि बाहर सर्दी और मतलब निकलो और वैसे धूप भी लग रही है, तो काफ़ी जो है ना क्या कहते हैं कि गैर मुतवक्का मौसम। अब यहाँ स्पीड तो अच्छी खासी है, लेकिन ट्रैफिक कितना है कि हम जाएंगे। मुझे याद आता है कराची में हम जब रमज़ान शरीफ में रोज़े के टाइम पे ना बस 5-10 मिनट पहले यूँ सड़कें वीरान हो जाती थी और मैं ऑफिस से निकल के बैरिया टाउन फ़ौरन पहुँच जाता था, मतलब 30-40 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि सड़कें वीरान होती थी। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ ट्रैफिक बहुत है। हाँ, अब रास्ता मिला है, हम इसको बढ़ाएंगे स्पीड को। और अभी दूसरा सिग्नल हम क्रॉस कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं सिग्नल हमारे लिए खुलते जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक कभी इस तरफ ज़्यादा, कभी बीच वाली लेन पे, तो बस इसका ख्याल करना पड़ रहा है। मैं पीछे बार बार देख रहा हूँ कि कोई गाड़ी स्पीड में ना आती हो, और फिर जो है ना हम क्रॉस कर रहे होते हैं। ओ देखना देखना देखना, हाँ अब बंद हो जा, कोई मसला नहीं। हम इधर जाएंगे अभी। अब ये भी खुल गया, अब ये ना बंद हो जाए, क्योंकि पहले ये बंद होता है फिर वो बंद होता है। अब यहाँ से क्रॉस करना है। हाँ भाई, हाँ ये भी क्रॉस कर लिया हमने। अब आगे वाला बंद है। अरे भाई देखो, ये खुल जाएगा हमारे लिए आई थिंक। अरे कितना थका हुआ है बाबा हमारा, रीडिंग कर कर के सो गया। और ये बेचारी ना बहुत मेहनत करती है, आज सारा दिन घर में पढ़ाई करके आती है, उसके बाद फिर हमारे साथ बैठती है, तो इनका नींद करने का हक बनता है ना। अभी हम जा रहे हैं आगे। ये हम आ चुके हैं सयाना पार्क वे में। ये सयाना जो है ना वो है, सयाना नहीं होते हैं होशियार, ये उस तरह से है ना, हम सिंधी में सयानो बोलते हैं, ये है सयाना। तो अभी इस सोसाइटी में फ़र्स्ट टाइम हम आए हैं, और बाकी अंदर भी 15 मिनट जो है ना 15 मिनट की ड्राइव है, मतलब कितनी लंबी है अंदर। यहाँ स्पीड पता नहीं लिमिट क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ओके, अच्छी खासी लिमिट है। तो वेलकम टू सयाना। और यहाँ से हमारे दोस्त शिफ्ट होके आ गए शुगरलैंड से इस तरफ। तो शुगरलैंड और सयाना तकरीबन कोई 40-50 मिनट की ड्राइव हो जाती है। हम जैसे अंदर आए हैं चले जा रहे हैं। और अभी इफ्तार में मेरे ख्याल में कितने 20-25 मिनट पे रह गए हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बिल्कुल अंदर है ना मेन एरिया से भी। सयाना, अच्छा ये कोई ना गेटेड कम्युनिटी टाइप लग रहा है। दरख्त बहुत बड़े बड़े हैं, घने घने जंगल, और सेपरेट हाउसेस भी हैं। थोड़ा सा रेंच स्टाइल लग रहा है, रेंच की तरफ।
रेलवे ट्रैक नीचे जा रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ से हम ऊपर आके और नीचे जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली पहुंच गए हैं। ये कोई नई सोसाइटी है और इस सोसाइटी में देखते हैं क्या। अभी तो 3 मिनट दूर है, मुश्किल से टाइम कटा है हमारा, लेकिन घर अच्छे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे घर हैं और मॉडल होम विलेज अच्छा। भाई ये जगह जो है ना रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने ऑलरेडी अपनी बेंचें भी लगा दी हैं और यहाँ सामने भी घर हैं और बीच में ये रिवर है या कोई कैनाल है और इस तरफ भी। तो बहरहाल अच्छे और नए घर बने हुए हैं बहुत दूर जाके, लेकिन अच्छी सोसाइटी। और जंगलों का आप देखें किस तरह से इन्होंने उसको रखा है, एक नेचर है। और गर्मियों में तो ये बिल्कुल जो है ना ग्रीन हो जाएंगे, तो यहाँ बैठने का भी मज़ा होगा। भाई के घर से होके हुए हम दूसरी साइड पे आए हैं। यहाँ देखें घर कैसे बने हुए हैं टाउन हाउस की तरह, लेकिन एक है कौच किस्म के घर होते हैं, ये होते हैं की वेस्ट फ्लोरिडा में, और उस स्टाइल के मुझे घर लग रहे हैं। लेकिन ये थोड़े मॉडर्न अंदाज में हैं, वो थोड़े पुराने स्टाइल में हैं। और जो हम देख के आए थे अपनी सोसाइटी में बिल्कुल उसी तरह से है कि पार्किंग आपकी सबकी एक ही जगह पे दी हुई है। वैसे जो घर होते हैं ना अमेरिका में, सबकी पार्किंग अलग अलग, जैसे ये अलग है, उस तरफ रैंप अलग है, मगर यहाँ 3-4 घरों का रैंप एक ही है। तो अगर किसी के मेहमान आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगा। और बाकी ये सारे जंगल थे जो काट के इन्होंने ये सोसाइटीज़ बनाई हैं। और घर जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब इनकी कंस्ट्रक्शन है ना वो नो डाउट बहुत अच्छी की हुई है। ये घर हैं और आगे हम जा रहे हैं, शायद गोल्फ क्लब भी यहाँ है। भाई दिल तो हमारा धक धक कर रहा है यहाँ घर देख के। अभी सोच रहे हैं कि यहाँ आ जाएं, या नया घर फ्रेम वगैरह लगा दिए इन्होंने, छत डल जाएगी। हाँ, और इसको जब बना के तैयार करेंगे तो फिर कोई ना कोई ले जाएगा। तो मतलब एक अच्छे घर है, अच्छा नेबरहुड है, पीसफुल है बहुत, और लंबा लंबा रास्ता घूमने का। छक्का लगा इस घर वाले का, देखें टोटल डिफरेंट, अकेला और कोई मसला नहीं, सेपरेट बिल्कुल सबसे। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, मेरे सरकार हो जाए। ज़बरदस्त दावत हो गई, इफ्तार पार्टी और डिनर। अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। एरिया तो बहुत अच्छा है और दूर भी है, लेकिन यहाँ की सोसाइटी अच्छी है। अब बस अब सीधा घर जाके हम कोशिश करेंगे पहुँच जाएं खैर खैरियत से। अभी हम हाईवे पे आए हैं, हाईवे 6 पे घर की तरफ जा रहे हैं। और यकीन करें पीछे जितना भी रास्ता हमने क्रॉस किया पूरे का पूरा वीरान, कोई ऐसे नहीं होता कि इंसान नज़र ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ फिर थोड़ी बहुत जो है ना लाइटिंग और कुछ लोग नज़र आए हैं। इसमें शुगर लैंड बेस्ट है, कम से कम हमारे देसी एरिया में रात को 2-3 बजे तक लोग तो होते हैं, कोई दुकानें खुली हुई होती हैं, कैफ़ेज़ खुले हुए होते हैं, रेस्टोरेंट में लोग होते हैं। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, सन्नाटा। हम इतने दूर रहे ना तो दम घुट जाए हमारा। अच्छा हमारी ना लोगों से इतनी भली ना भी हो इंटरेक्शन, लेकिन इंसान तो नज़र आने चाहिए ना। घरों में भी बाहर वीराना, फिर जो है जहाँ रहो वहाँ बिल्कुल वीराना, ये समझ से बाहर है। और शुगर लैंड में रौनक है अपनी। अब हम वहाँ जाएंगे, इतने सारे लोग मिलेंगे। यहाँ कोई रेस्टोरेंट, कोई दुकान, कोई स्टोर, सब ऐसे ही हैं और अंधेरा। हमारे बाबा ने लिख दिया बाबा जान, वाह थैंक यू। जान गलत लिखा है लेकिन चलो सही है। और अभी हम जो है ना मिज़ूरी से वापस आ गए हैं। हमारे दोस्त को बहुत बहुत मुबारकबाद नए घर की, हमने उनको घर की मुबारकबाद भी दी। और दूसरी बड़ी बात यह कि यार हर जगह ना मैं कैमरा
हाथ में रख के सारा दिन नहीं चलता, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और अच्छा भी नहीं लगता कि किसी के घर जाएं तो सब चीज़ें करें। लेकिन काफ़ी अच्छा घर ले लिया उन्होंने, और नई सोसाइटी भी देख ली हमने। इसके साथ नए मेहमान थे, उनसे भी मुलाकात हो गई जो यहाँ रहते हैं लेकिन कभी मिले नहीं थे, लेकिन अच्छा हुआ कि उनसे भी मुलाकात हो गई। और इस तरह से हम अच्छी एक इफ्तार करके और डिनर करके वापस घर आ चुके हैं। और अभी वीडियो को ख़त्म करता हूं, कल वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चले, गुड नाइट।